Good morning, students of class 7. I welcome to all of you. Through this mode, I will tell you a very interesting story of Basanta Surya, a gift of chappals. So let us start. मृदु रुक्मणी के घर जाती है। मृदु एक युवा लड़की है जो चेन्नई में अपनी दादी तापी तथा अपने दादा ताथा के साथ रहती है। एक बार दोपहर में तापी के साथ मृदु अपनी चाची रुकुमणि के घर जाती है। वहाँ पर अपने चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि और मीना से मिलती हैं। रुक्मणी के घर पर मृदु को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। रवि मृदु को अपने घर के पीछे लेकर जाता है, जहाँ पर कड़वे बेर की घनी झाड़ियाँ थी। वहाँ पर एक कटे हुए फुटबॉल के अंदर एक छोटी सी बिल्ली थी। वह छोटा सा जीव दूध पीने में व्यस्त था। वो दूध पीने में व्यस्त थी। इसे नारियल के एक आधे छिलके में रखा गया था। ठीक है। मीना ने मृदु को बताया कि यह बिल्ली सुबह के समय घर के बाहर मिली थी, पर उन लोगों को यह बात छुपा के रखनी थी, गुप्त रखनी थी, नहीं तो दादी तुरंत घर से चली जाती। इस बात से रवि काफ़ी दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उनका कहना था कि बड़े लोग जानवरों पर दया दिखाने की सीख तो देते हैं, पर जब वह ऐसा करना चाहते हैं तो बड़े लोग उस पर चिल्लाते हैं और बिल्ली को एक गंदा जानवर कहते हैं। उसकी दादी को तभी शक हो गया था जब वह रसोई घर से बिल्ली के लिए दूध लेकर जा रहा था, लेकिन यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह दूध अपने लिए लेके जा रहा है, तो उसने स्वयं उनके सामने आधे से ज़्यादा दूध स्वयं खुद ही पी गया। ठीक है। उसने मृदु को बताया कि उन लोगों ने बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। मृदु को यह नाम काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यह नाम सच्चा सा लगता था और उन प्यारे नामों से बिल्कुल अलग था जो इस प्रकार के जानवरों के लिए रखते थे। रवि ने आगे बताया कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, जिसे शॉर्टकट में MP पुनई बोला जाएगा। ठीक है। रवि ने मृदु को बताया कि उसने इसे यह नाम कैसे दिया था। उसने बताया कि इसके जो रोए हैं, इसके जो बाल हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि यह बिल्ली उम्दा नस्ल की है तथा शेर के परिवार से संबंध रखती है। यह शेर वैसा ही है जैसा पल्लव वंश के राजा अपने प्रतीक के तौर पर लगाया करते थे। इस बात पर मृदु खिलखिलाकर बहुत जोर से हंस पड़ी। तो रवि थोड़ा क्रोधित हो गया और उसने इतिहास के अपने ज्ञान को साबित करना पड़ा। उसने बताया कि जब वह अपनी स्कूल की ओर से वह महाबलीपुरम की यात्रा पर गया था, तो उसने वहाँ पर एक शेर की मूर्ति देखी थी और उसे पूरा यकीन था कि वही इस बिल्ली के पूर्वज हैं। उसने बड़े गर्व से घोषणा की कि यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली के वंशज है। उसने मृदु को बताया कि प्राचीन काल में मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी। उसे विश्वास था कि यह बिल्ली देवी बास्टेट की ही वंशज है। रवि अपनी बिल्ली से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ क्रिच की सुनाई दी। यह आवाज़ खिड़की की तरफ से आई थी और मृदु डर गई थी तथा महेंद्रन बिल्ली भी डर गई थी। डर की वजह से महेंद्रन बिल्ली जो थी वह उछलकर थाली पे चढ़ गई थी, जिसमें जो लाल मिर्च है वह धूप में सूखने के लिए रखी गई थी। क्रिच की आवाज़ जारी थी, तो मृदु ने पूछा कि यह क्या है, यह किस चीज़ की आवाज़ है। तो रवि ने जवाब दिया कि लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है और यह आवाज़ वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांक कर देखा और पाया कि लल्ली वायलिन को बड़ी ही अजीब तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। वह अपनी म्यूज़िक टीचर से थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी, जिनका पीठ खिड़की की ओर देख रहा था। ठीक है। शिक्षक के सिर पर कुछ ही काले बाल थे जिसमें तेल लगा हुआ था। वह कानों तक लंबे थे। उनके गले में सोने की माला थी। हाथों की उंगली में अंगूठियां थी और एक उनका बड़ा पाँव जमीन की ओर धीरे धीरे पटक रहे थे।
म्यूजिक टीचर वायलिन को बड़ी आसानी से बजा रहे थे, जबकि लल्ली को धुन बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। शिक्षक की धुन काफ़ी मधुर थे, जबकि लल्ली धुन ठीक से नहीं बजा पा रही थी। बच्चे खिड़की से झांकते हुए मज़े ले रहे थे। तभी माँ ने रवि को बुलाया और भिखारी को भगाने के लिए कहा कि वह अब तंग आ गई थी। भिखारी हर सप्ताह उनके घर पर आ जाता है और वह इसी वजह से वह चाहती थी कि भिखारी अब कोई और घर खोज ले। भिखारी बगीचे में आराम से बैठ गया था। वह नीम के एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। उसने अपने कपड़े बिछा के रखे हुए थे। वह झपकी लेने ही वाला था कि उसने रवि को उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हुए सुनता है। उसने वह स्पष्ट सुन लिया कि रवि की जो मम्मी थी रुक्मणी उसे जाने के लिए, भिखारी को जाने के लिए कह रही थी। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया तथा उसी वक्त घर की मालकिन से मिलना चाहा। चिढ़ी हुई मालकिन रुक्मणी ने रवि से कहा कि रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा भिखारी को यहाँ कह दो कि दोबारा यहाँ नहीं आए। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रवि को भी शब्द भिखारी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी जोर से उन्होंने रुक्मणी ने कहा कि रवि को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भिखारी खुद ही समझ गया। भिखारी ने उन्हें बताया कि वह इस जगह पर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर वह चला जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। यह सब देखकर बच्चों को काफ़ी अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भिखारी को एक चप्पल तोहफे के तौर पर दिया जाए। मृदु को ध्यान था कि जब वह रवि के घर पर आई थी तो उसके घर के बाहर भूरे रंग की एक जोड़ी पुरानी चप्पल दिखी थी। उसने रवि से पूछा कि यह चप्पल किसकी है। रवि ने वह चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे दी और उसे दोबारा यहाँ न आने को कहा। भिखारी चप्पल पहनकर वहाँ से उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। अब म्यूजिक टीचर के जाने का समय हो चुका था। वह अपने चप्पल को खोज रहे थे। उन्होंने लल्ली को बुलाया और सभी मिलकर उनकी चप्पल को खोजने में लग गए, पर चप्पल कहीं और मिली ही नहीं। पर चप्पल तो वो भिखारी लेके चला गया था ना, भिखारी को उन्होंने दे दिया था, तो चप्पल मिली ही नहीं। लल्ली ने रुक्मणी को बताया तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने यहाँ से किसी को चप्पल उठाते हुए देखा है। रुक्मणी नाराज हो चुकी थी, तो मृदु अब और रुक नहीं पाई। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने म्यूजिक टीचर की जो चप्पल थी उस भिखारी को दे दी। तो रुक्मणी गुस्से में अंदर गई। उन्होंने गोपू मामा की नई सी चप्पल लाकर म्यूजिक टीचर को दे दी। म्यूजिक टीचर जो थे चप्पल पाकर काफ़ी खुश हुए, पर उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा इस टाइप का दिखावा किया कि मानो वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हों। शिक्षक ने रवि को बंदर कह के बुलाया, तो इस बात से रुक्मणी को पसंद नहीं आया। वह गुस्सा आ गई कि उन्होंने रवि को कैसे बंदर बोल दिया। तो वह गुस्सा गई और उन्होंने शिक्षक को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जब वहाँ से चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें थोड़ा नाश्ता करने को दिया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि गोपू मामा चप्पल पहन के दफ्तर नहीं गए थे, पर दफ्तर से लौटकर उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ होती है। उन्हें लग रहा था कि वे उन्हें क्या कहेंगे, और उन्होंने सोचा कि इस घटना को वह अपने ऊपर ले ले। तो रुक्मणी ने इस घटना को अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्टोरी समाप्त होती है। So that's all for today. Thank you very much.